साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 2013 के टीजीटी पेपर प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लेंगे। 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे, उसके आगे से शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने 2021, 2016 और 2013 के 100 क्वेश्चनों को अभी तक नहीं सॉल्व किया है तो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज़रूर देख लें। उसके बाद इस वीडियो को वॉच करें। आप लोगों के लिए ज़रूरी सूचना ये थी कि जितने हमारे व्यूअर हैं जो वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं, उसमें से 48% 48% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 1250 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। तो ऐसे हम बना लें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, यानी पहले साल और दूसरे साल। 1250 रुपये का 8%, 0 से 0 कटेगा, 125 अट्ठे 1000 बटे 10। 1250 का 8% 100 रुपया होगा। तो पहले साल 100 रुपया ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 1250 पर 100 रुपया ब्याज मिलेगा 8% के हिसाब से। और चक्रवृद्धि ब्याज देखें तो 100 पर भी 8% ब्याज मिलेगा, 8 रुपया। 100 का 8% 8 होगा। हमसे कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो इसमें ये पूरी वैल्यू, इसमें अगर हम बात करें तो ये पूरी वैल्यू, ये पूरा जो ब्लैक सर्कल के अंदर है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, और जो हरे कलर के अंदर है, नीले कलर के अंदर, ये सिंपल इंटरेस्ट है। हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए कह रहा है। कंपाउंड है 208, सिंपल है 200, माइनस कर देंगे तो 8 रुपया दोनों का डिफरेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पी और क्यों दो समुच्चय हैं। एक पी समुच्चय है, दूसरा क्यों है। ये पी समुच्चय है, दूसरा क्यों है। कह रहा है पी माइनस क्यों। पी माइनस क्यों का मतलब पी के वे अवयव जो क्यों में ना हो। तो पी माइनस क्यू में ये एरिया मिलेगा जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये पी माइनस क्यू हो गया। यूनियन क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी का मतलब क्यू के वे अवयव जो पी में ना हो, क्यू के वे अवयव जो पी में ना हो, तो ये एरिया होगा। आगे कह रहा है पी इंटरसेक्शन क्यू, पी और क्यू का कॉमन पार्ट, पी और क्यू का कॉमन पार्ट ये होगा। अब इन सब का हमको लेना है यूनियन, इन सब का हमको फाइंड करना है यूनियन। अगर इन सब का यूनियन फाइंड करना हो तब तो दोनों सर्कल आ जाएगा, यानी ये पूरा कंप्लीट रीजन मिलेगा हमको, ये पूरा यूनियन में शामिल हो जाएगा। तो इस पूरे को हम बोल सकते हैं पी यूनियन क्यू, यानी ये जो वैल्यू दी है ये पी यूनियन क्यू के ऑप्शन नंबर डी के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, पी यूनियन क्यू। ये सब 2013 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेट यूपी टीजीटी 2013 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं।
सारणिक के अंदर 5a या अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 2 1 3 2, तो अल्फ़ा का मान क्या होगा? अगर ये अल्फ़ा है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 जा 10 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 10 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 3, तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इस साइड आएगा, प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू एक दूसरी साइड भेजेंगे, 10 माइनस 1 9, अल्फ़ा बराबर प्लस माइनस 3। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लिमिट पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का मान क्या होगा? तो इसका हम अगर रेशनलाइजेशन कर दें, परमेयीकरण कर दें, लिमिट पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 परमेयीकरण कर दें तो ऊपर मिल जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के, तो डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अलग अलग कर दें तो इंटीग्रेशन लिमिट पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस अपॉन साइन को बोल सकते हैं कॉट एक्स और 1 अपॉन साइन को कोसेक एक्स डी एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा माइनस कॉट एक्स लिमिट पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स का समाकलन होता है माइनस कोसेक एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कोसेक एक्स लिमिट पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें, कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 135 अंश कॉस 90 प्लस 45 कॉट 90 प्लस 45 टेन माइनस टेन 45, तो टेन 45 का मान 1 माइनस 1 और माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 प्लस अपर लिमिट अगर करेंगे तो कॉसेक 135 का मान √2 माइनस लोअर लिमिट कॉसेक 45 √2 से √2 कैंसिल होगा बचा क्या माइनस 1 तो माइनस माइनस 2 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की है बारी। अंतराल माइनस पाई से पाई दिया गया है, अंतराल माइनस पाई से पाई दिया गया है, समीकरण दिया गया है, कह रहा है वास्तविक हलों की संख्या क्या होगी। तो एक नंबर लाइन अगर हम बनाएं, संख्या रेखा 180 से माइनस का 180 तक अंतराल है, बीच में 0 होगा, तो 0 के बाद 30, 30 के बाद 60, 60 के बाद 90, 30 के बाद 45, 0 30 45 60 90 120 135 150, 30 45 60 90
120, 135, 150, 180। ऐसे ही इधर -30, -45, -60, -90, -120, -135, -150 और 180। वास्तविक हल के लिए हम वैल्यू पुट करें x की। अगर 0 बराबर 0 के मिल जाएंगे तब वास्तविक हल होगा, और इसके बीच में देखना है तो इन्हीं मानों पर हम चेक कर लें। हम पुट कर दें x इज इक्वल टू 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, 1 की पावर 7 1, प्लस 0 -1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 डिग्री एक हल होगा। अगर हम पुट कर दें x बराबर 0 होगा। अगर हम x बराबर 45 30 पुट करें, साइन 30 1/2, cos 30 √3/2, 0 नहीं मिलेगा, और 0 90 पर मिल सकता है। cos 90 0, sin 90 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 90 पुट करेंगे तब 0 मिलेगा, या x इज इक्वल टू -90 पुट कर दे तब 0 मिल सकता है, और किसी मान पर भी 0 नहीं मिलेगा। तो 1 2 3 हल होंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हलों की संख्या 3 होगी। एक कण एक ऐसे वक्र के अनुदिश गति कर रहा है जिसका प्राचलिक समीकरण दिया गया है, x इज इक्वल टू e की पावर t, y इज इक्वल टू 2 cos t, z इज इक्वल टू sin t। तो वेग क्या होगा? तो प्राचलिक समीकरण दिया है वेग बराबर i कैप dx अपॉन dt प्लस j कैप dy अपॉन dt प्लस k कैप dz अपॉन dt। तो i कैप x e की पावर t का अवकलन e की पावर -t का माइनस, तो माइनस e की पावर t i कैप, फिर cos का -2 sin t j कैप, साइन का प्लस cos t k कैप। तो माइनस e की पावर -t i कैप -2 sin t j कैप प्लस cos t k कैप। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वेग ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि बिंदु 0,0 x अक्ष y अक्ष बना लें, कह रहा है बिंदु 0,0, ये मूल बिंदु 0,0 और 3,π/2 90 अंश का कोण बनना चाहिए, तो 90 डिग्री। ये 3 दूरी मान लें, 3,π/2 होगा। 3,π/6 एक 60 डिग्री पर होना चाहिए, यहाँ से 60 डिग्री पर। ये डिस्टेंस भी 3 होनी चाहिए, 3,π/6। तो इससे एक त्रिभुज बन रहा है। ये जो त्रिभुज बन रहा है, इसमें अगर हम देखें ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये कौन सा ट्रायंगल होगा? ट्रायंगल की बात करें, ये 3 साइड है, ये 3 है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, एक कोण 60 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये दोनों कोण भी 60-60 होंगे, और सामने वाली भुजा भी 3 होगी। जन्मभूमि जननी की जय हो। सामने वाली भुजा भी 3 होगी, तो
समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष बी के निर्देशांक दिए गए हैं। ए बी बराबर 2, एंगल ए बी सी बराबर π/3 और बी सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है। तो केंद्रक होगा, एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, बी का निर्देशांक 0,0, ए बी सी, बी का निर्देशांक 0,0, ए बी की लंबाई 2 है, यानी ए बी 2,0 होगा। ए का कोऑर्डिनेट किधर फोन करता, एंगल ए बी सी 60 डिग्री है, एंगल ए बी सी ये 60 अंश है। बी सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक 2,0 है। बी सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक 2,0 है। तो केंद्रक क्या होगा, हम सी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, ये मध्य बिंदु है। तो 2 दूना 4 -0 बटे 4 -0 4,0। त्रिभुज के तीनों शीर्ष हमको मालूम है, केंद्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो केंद्रक होगा, या अगर मध्य बिंदु को मिला दें तो 2:1 में विभाजित होगा, या केंद्रक 2 + 0 + 4 बटे 3, 0 + 0 + 0 बटे 3। तो 6/3 2,0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो 2,0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 8, बी बराबर 15, सी बराबर 17, कॉस ए बराबर b² + c² - a²/2bc। तो b की वैल्यू 15 225, c की वैल्यू 17 289, a की वैल्यू 8 64 बटे 2bc, 2 × 15 × 17, 9 - 4 5, 8 - 6 2, 225 225 450 बटे 2 × 15 × 17, 15 × 45, 15 दूना 30। तो 15/17 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 15/17 बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। cos A = 15/17। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। y = mod of x + mod of x - 2 हो तो x बराबर 2 पर dy/dx का मान क्या होगा। अगर मॉड में फंक्शन दिया हो, क्वेश्चन दिया हो, तो मॉड के अंदर से x की वैल्यू फाइंड करें। तो x = 0 और +2, यानी रियल नंबर में हम 0 और 2 को बाहर कर दें, तब इस मॉड वाले फंक्शन का अवकलन हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से 0 और 2 पर इस फंक्शन का अवकलज नहीं ज्ञात किया जा सकता है, अवकलज नहीं होगा।
तो x बराबर 2 पर dy बाई डी एक्स का मान अस्तित्व विहीन होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर मॉड में फंक्शन दिया हो तो मॉड के अंदर से x की वैल्यू फाइंड कर लें। x की जो वैल्यू मिले उस वैल्यू पर dy बाई डी एक्स अस्तित्व विहीन होता है, dy बाई डी एक्स का कोई हल नहीं होता है। तो 2 मिल रहा है, 2 पे पूछ रहा है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दो चरों के रेखीय समीकरण का ग्राफ क्या निरूपित करता है? जैसे x प्लस आई वाई बराबर के, दो चरों का रेखीय पावर एक है तो ये सरल रेखा निरूपित करेगा, ए स्ट्रेट लाइन। और कर्व, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त ये सब निरूपित करने के लिए पावर 2 या 3 होना चाहिए। अगर पावर 1 है, लिनियर है, रेखीय है तो सरल रेखा। x प्लस 2 x माइनस 1 व्यंजक इतने का गुणनखंड हो तो mn का मान, यहाँ से हम अल्फा इज इक्वल टू -2 निकाल सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू 1 निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b अपॉन ए -10। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू नहीं मालूम बराबर -10। तो गामा बराबर -9, -1 इधर आएगा +1, तो गामा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया -9। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर -d अपॉन ए -n। तो अल्फा की वैल्यू -2 इंटू 1 इंटू -9 इज इक्वल टू -n। -n बराबर प्लस का 18, n बराबर माइनस का 18। अगर n का मान हम फाइंड कर लिए तो m का मान ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं। n बराबर -18 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, क्योंकि पहले m का मान रहेगा बाद में n का मान। तो -18 केवल सी में है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। m बराबर 7, n बराबर -18। अवकल समीकरण दिया गया है, इसकी घात हमको बताना है। तो घात बताने से पहले हमको कोटि बताना पड़ेगा, क्योंकि कोटि के ऊपर जो पावर रहती है उसी को हम घात बोलते हैं। तो इसकी कोटि होगी 2, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार अवकलन 2 बार यहाँ पर किया गया है। इस कोटि की पावर 3 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 होगा, यानी अवकल समीकरण की घात 3 होगी। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 के गुणनखंड होंगे। इसका गुणनखंड होगा कैसे? अगर 2 इंटू रूट के अंदर फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म अगर रूट के बाहर आ जाएं, टू रूट के अंदर फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म अगर ये रूट से बाहर आ जाएं, तब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 5x² गुणे 2 बाहर निकालेंगे 10x², x की पावर 4 और 25 रूट से बाहर आएगा 5x², यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 10x² जोड़ना और घटाना पड़ेगा, ये 9th का रूल है। तो x की पावर 4 प्लस x² प्लस 25 प्लस 10x² माइनस 10x², 10x² जोड़ दिए 10x² घटा दिए,
तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनना चाहिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाने के लिए 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर में हम एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 5 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला एक्स स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे तो 9x स्क्वायर होगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस इसको 9 को लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी a माइनस बी a प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 का गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इसका राइट आंसर होगा, गुणनखंड होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो गुणनखंड तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अवकल समीकरण दिया गया है का हल होगा, इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो सी एफ बराबर C1 e की पावर प्लस एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स। तो चर घातांकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका हल चर घातांकी होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण की कोटि बतानी है। तो इस अवकल समीकरण का सबसे ज़्यादा कितनी बार अवकलन किया गया है, तो सबसे ज़्यादा 3 बार अवकलन किया गया है। तो ए 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कोटि 3 होगी। घात पूछे तो इसकी पावर 1 है, घात 1 हो जाएगी। कोटि पूछ रहा है तो कोटि 3 होगा। ए बी सी बराबर 1 हो तो ए डॉट बी क्रॉस सी बी डॉट अपॉन सी क्रॉस ए डॉट बी। अगर ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा हो इसका मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर ए बी सी। आगे पीछे ये सब जितने भी लिखे हैं सबको हम ए बी सी 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 लिख सकते हैं। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अतिपरवलय दिया गया है, बिंदु 2, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अविलंब का समीकरण होगा। अतिपरवलय दिया गया है, बिंदु दिया गया, अविलंब का समीकरण क्या होगा। तो अविलंब का समीकरण होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब dy/dx फाइंड करें, 2 बिंदु दिया गया है, सूत्र पर रखें। या इस क्वेश्चन को कभी भी अविलंब का समीकरण और स्पर्शी का समीकरण पूछे तो जो बिंदु दिया हो उसी बिंदु से सेटिस्फाई करा दें, संतुष्ट करा दें। तो 2, इन चारों में से कौन से ऑप्शन को संतुष्ट करेगा। फर्स्ट में रखें तो 32 दूना 64, √7 यहाँ 64 मिला, ए नहीं होगा। बी में रखें, अरे 32 √7 होगा। 32 √7 प्लस 9 दूना 18 √7, 32 18 50 √7, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड 27 यानी 32 √7 प्लस 9 दूना 18 √7 बराबर 50 √7। ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई कर रहा है तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर बी को सेटिस्फाई कर दिया तो आगे अब सी डी को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अविलंब का समीकरण 32
y प्लस 9√7x इज इक्वल टू 50√7 होगा। बी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। फलन f(x) बराबर रूट के अंदर फलन लिखा है, प्रांत क्या होगा? तो ये फंक्शन तभी परिभाषित होगा जब 1 - x² की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो, 0 से बड़ी हो। तो x² इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, तो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा ±1। तो -1 से 1 तक ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस फंक्शन का प्रांत होगा। समृद्ध संख्याएं 3 + 4i, 8 + 6i, 13 + 9i निरूपित बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज की प्रकृति। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 4, तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। 8 6, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है। ऐसे 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। और 6 7 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। 8 63 65 ट्रिपलेट होता है। तो अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं हमको ट्रिपलेट वाली दिख जाएं, जैसे 3 4 5, 8 6 या 6 8 10, ये दोनों ट्रिपलेट की साइड हैं, ट्रिपलेट हैं। और त्रिभुज में आयोटा के फॉर्म में दो ट्रिपलेट वाली साइड दिख जाएं, तो वो त्रिभुज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोणीय त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि दीर्घवृत्त का समीकरण, उस दीर्घवृत्त का समीकरण जिसकी नाभि मतलब यस गिवन है, नियता का समीकरण और उत्केंद्रता ई गिवन है, वो दीर्घवृत्त की परिभाषा से पी एस इज इक्वल टू ई पी एम के होता है। पी होगा x, y, तो रूट x - 6 का स्क्वायर प्लस y - 7 का स्क्वायर बराबर ई 1/√3 ई पी एम नियता समीकरण डाले गए लंब की लंबाई x + y + 2 अपॉन √1 + 1, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ से हमको मिलेगा x² + 6 × 36, x² + 36 - 12x + y² + 49 - 14y बराबर 1/6 x² + y² + 4 + 2xy + 4y + 4x। 6 का अगर उधर मल्टीप्लाई कर दें तो 6x² - x² 5x², 6y² - y² + 5y², xy इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस का 2xy, x वाला टर्म 12 × 72 -72 -4 -76x, y का टर्म माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, तो 14 × 6, 14 × 6 करेंगे 84, 84 4 88 माइनस का 88y, अचर पद 36 और 49, 36 49, 36 49, 9 6 15 की 5, 1 4 4 8 85, 85 × 6 8 6 48 और 5 6 30, 510,
510 माइनस 4 करेंगे तो 506 प्लस का 506 बराबर 0। 506 केवल ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दीर्घवृत्त का समीकरण 5x² माइनस 2xy प्लस 5y² माइनस 76x माइनस 88y प्लस 506। इतना करने से बढ़िया हम केवल अचर पद, यही पद फाइंड कर लें। 506 केवल एक में है, तो यही डायरेक्ट इसका आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ओमेगा इकाई का घनमूल हो, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर, तो +4 ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 5, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 8, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 10, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान क्या होगा? तो अगर हम इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दें, यानी फार्मूला पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमको मिलता है 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को वर्ग करके अगर जोड़ेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का 100 8 का 64 बटे 2, 164 बटे 2 50 प्लस 32 50 32 82, और ए स्क्वायर की वैल्यू 5 है तो 25 प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू रूट 82 माइनस 25, तो 82 में 25 माइनस करें 12 माइनस 5 7, तो अंडर रूट 57। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रूट 57। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि f सच डेट r2r g सच डेट r2r दो प्रतिचित्रण हैं, fx बराबर 2x और gx बराबर x स्क्वायर प्लस 2 से परिभाषित है, तो f प्लस g 2, तो f2 प्लस g2, f2 2 2 जा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, तो 4 4 8 2 10। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10। आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज हम लोगों ने यूपी टीजीटी 2013 के पेपर को कंप्लीट कर लिए हैं, पूरे 125 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक सब वीडियो ना देखी हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उन सब वीडियो को ज़रूर वॉच कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2011 के प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।